दिस इज डे 3 ऑफ रीडिंग होली कुरान और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ सूरा अल बकरा की आया 8 से लेकर आया 20 के बारे में, क्योंकि हमने पिछली 7 आया के बारे में पिछली वीडियोस में बात कर ली थी। उसके अंदर आपने मेनली डिसबिलीवर बिलीवर्स का बिहेवियर हमने समझा था, बट इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनका बिहेवियर यहाँ पे हमने समझा है और वो है मुनाफिकून, यानी कि हिपोक्रेट्स, आप उनको दोगला भी बोल सकते हैं। अब इनके बारे में कम से कम 12 से 13 आया लिखी गई है। आपने देखा हो डिसबिलीवर्स के बारे में केवल 2 आया थी और बिलीवर्स के बारे में 4, बट इनके बारे में 13 से 14 आया में इनका एकदम बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया और इनकी मैंने वीडियोस भी देखी हैं, कुछ तफसीर कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ा। तो जब मदीना के अंदर इस्लाम का राइज हो रहा था तो वहाँ की और जो सारी ट्राइब्स थी वो ना इस्लाम के साथ हाथ मिलाने लग गई, केवल अपना पॉलिटिकल गेन या पावर में रहने के लिए या एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, आप ऐसा बोल सकते हैं। पर इन रियल दे वर नॉट बिलीवर, दे डिडंट बिलीव इन अल्लाह एंड एनीथिंग। बट बात वही थी कि हाँ, जब वो उन लोगों के साथ मिलते थे जो इस्लाम को फॉलो करते थे, उनके सामने बोलते थे कि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, बट वो जब अकेले होते थे या अपने लीडर्स के पास जाते थे तो उनका बिहेवियर ऐसा रहता था कि हम तो उनका मजाक उड़ाते हैं, हम अल्लाह को गुमराह करते हैं कि देखो हम आप में बिलीव करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका मजाक उड़ा देते हैं ऐसा बोल के कि हम तुम्हारे अंदर बिलीव करते हैं, ये है वो है। क्योंकि मक्का के अंदर बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट थी, वहाँ 2 तरह के लोग थे, बहुत अपेरेंट कि हाँ एक डिसबिलीवर्स हैं, बिलीवर्स हैं, वहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा कम था। बट मदीना के अंदर ये सिचुएशन उल्टी थी, ये तीसरे टाइप के लोग जो थे वो काफ़ी थे। और कुछ स्कॉलर्स ये भी बताते हैं इन लोगों को डिसबिलीवर से भी बहुत ही बेकार कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि ये लोग एक तरीके से धोखाधड़ी का काम कर रहे थे समाज के बीच में और इन लोगों को नॉर्मल इंसान पहचान भी नहीं सकते थे। तो इनका जो हिसाब होने वाला है वो मोस्टली आखिरात में होने वाला है, क्योंकि आप कैसे ही बता सकते हैं, जैसे कोई इंसान है वो आपसे बोल रहा है हाँ मैं बिलीव करता हूँ, आप तो मान लेंगे ना ये बिलीव करता है हाँ मेरे सामने, बट पीठ पीछे वो क्या कर रहा है वो केवल अल्लाह को पता है। तो एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल जो बिलीवर थे, इस्लाम को जो प्रीच कर रहा था, उसको नहीं पता था कि कौन हिपोक्रेट साहब कौन रियल बिलीवर है। डिसबिलीवर आपको अपेरेंट है कि हाँ ये बंदा सीधा स्ट्रिक्टली बना कर रहा है कि मैं इस्लाम में बिलीव नहीं करता, ये बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन ये बात आपको क्लियर हो गई ये बिलीव करता है, बट जो लोग आपके मुंह पर आप से बोलते हैं बट पीछे कुछ और बोल देते हैं तो उनके बारे में आप कैसे पता करेंगे। और एक आया में इस चीज को डिस्क्राइब किया एक डिसीज की तरह, मतलब एक जो डिसीज है उनके हार्ट में कर दी गई है और उस चीज को अल्लाह बढ़ाते जा रहा है। अब ये जो डिसीज है वो कोई लिटरल कोई डिसीज नहीं है फिर मतलब दिल में कुछ छेद हो गया है कुछ भी, बस ये डिसीज है उनके डाउट की, उनके इस्लाम के ऊपर डाउट की, जो कि बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे। और वो अब इतनी बढ़ चुकी है कि अल्लाह ने उस चीज़ को एक तरीके से ब्लॉक कर दिया कि हाँ अब वो डिसीज़ ग्रो ही होती जाएगी, वो कम नहीं होगी, क्योंकि ये उनके ही कामों का फल है। उन्होंने डिसीज़ को इतना अपने अंदर बढ़ा लिया, डाउट्स इतने बढ़ा लिए कि अब वो सीधे रास्ते पर लौट ही नहीं सकते। और एक आयत में ये बताया गया जब उनसे बोला था कि आप जैसे और लोग बिलीव करें इस्लाम में, आप भी करिए, पर उनका क्या कहना होता है कि हमें उन्हीं की तरह बिलीव कर ले, उन पागलों की तरह। एक तरीके से फुलिश वर्ड यूज़ किया गया है इंग्लिश के अंदर, तो उसका मतलब पागल ही है कि हम उन पागलों की तरह बिलीव कर लें। पर मैंने जब उसके बारे में पढ़ा तो पागल एक तरीके से वो रेफर कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने अपना घर बार दौलत वगैरह सब छोड़कर इस मूवमेंट का पार्ट बने थे, इस्लाम को अपनाया था एक तरीके से, तो वो उनको एक पागलों की तरह रेफर कर रहा है कि हाँ वो तो लोग तो पागल थे, हम थोड़ा ना पागल हैं। बट एक तरीके से अगली आयत में इसका काउंटर पार्ट अल्लाह देते हैं, तो वो कहते हैं कि वो लोग पागल नहीं है जिन्होंने इस्लाम को अपनाया, बट पागल वो है जो उनको पागल बोल रहे हैं। एक तरीके से हिपोक्रेट्स वो पागल है पर उनको ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि इनके अंदर से दिल इनका इतना करप्ट हो गया है कि उनको सच्चाई दिखती नहीं है। और जो हिपोक्रेट्स हैं वो अपने आप को रिफॉर्मर्स बोलते हैं कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम करप्टर थोड़ा ना है, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक तरीके से इन रियलिटी अगली आयत में बताया जाता है कि वो ही है जो रियल करप्टर्स हैं, वो कोई रिफॉर्म नहीं ला रहे हैं, बट एक दूसरे के मुंह पे बोल दी, इसकी उसके मुंह पे बोल दी, बस बैलेंस बनाने के लिए एक तरीके से समाज में एक डाउट पैदा कर रहे हैं। फिर जो लास्ट की 4 आयतें हैं इनमें उनका ग्रेटर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया मेटाफोर को यूज करके, कि जैसे जब बादल हो जाते हैं तो उनके अंदर आपको पता पड़ता है थंडर है, डार्कनेस और लाइटनिंग है, तो लाइटनिंग को दिखाया गया एक अपेरेंट ट्रूथ कि हाँ उनको तो पता ही ये बात है, तो बहुत सच हो गई, अल्लाह ने बोले ये बातें सच है, तो उन पर वो थोड़ा थोड़ा बिलीव करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे उनको कोई वार्निंग मिलती है कुरान के अंदर कि हाँ अगर आप ऐसा करेंगे तो ये उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो अपने कानों को बंद कर लेते हैं। और जैसे उनको कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई डार्कनेस आता है, वो एकदम ही डिसबिलीवर बन जाते हैं। एक तरीके से उनका फ्लक्चुएशन दिखाया गया कि ना तो वो बिलीव ही कर पा रहे हैं ना डिसबिलीव कर पा रहे हैं, वो केवल अपने फ़ायदे के लिए हाँ ये चीज़ अच्छी है इसको ले लेते हैं, ये चीज़ खराब है इसको छोड़ देते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। जैसे आप रियल लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, वो ना सब्जेक्टिव होते हैं, हाँ ये चीज़ ठीक लग रही है मेरे लिए, इसको मैं मान लेता हूँ, और उसी का अगर कुछ गलत परिणाम आता है तो वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। वैसा आप मान सकते हैं कि एक तरीके से डगमग वो लोग होते हैं, वो एक रास्ते पर नहीं चल सकते। तो ये था वो समराइज वर्जन आया 8 से लेकर आया 20 का, जिसके अंदर मुनाफिकून या हिपोक्रेट्स की बात की गई थी। अब मैं आगे की कुरान शरीफ पढ़ने वाला हूँ और आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, मैं समझता हूँ, और वीडियोस वगैरह से वो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।